आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अगर हमें पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना है अपने एम्प्लॉय का, तो हम लोगों को यूएएन नंबर रजिस्टर करना पड़ता है पीएफ के पोर्टल पे। सो फ्रेंड्स, यूएएन हम दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं, एक सिंगल और एक बल्क में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हम सिंगल ऑप्शन चूज करते हैं तो हम लोगों को 1 बाय 1 हमारे एम्प्लॉय को रजिस्टर कर सकते हैं, और हम लोगों ने अगर बल्क रजिस्ट्रेशन चूज किया है तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमारे 25 या 30 एम्प्लॉय है तो उनको एक साथ में उनका यूएएन नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम लोगों को बहुत आसानी रहती है अगर हम लोग बल्क रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग यूएएन जनरेट कैसे कर सकते हैं बल्क में। तो ये प्रोसेस के लिए हमने 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पूरी देखेंगे डिटेल्स कि हम लोग एक्सेल की शीट कैसे बनाते हैं और पूरी प्रोसेस हम ये वीडियो में जानेंगे। एंड पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम लोग उसको अपलोड कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल कैसे बना सकते हैं और हमारा यूएएन नंबर हम कैसे ले सकते हैं ऑनलाइन। सिंगल रजिस्ट्रेशन का भी हमने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, अगर आपको देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, और हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं दिया पटेल एंड आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू, जिसमें हम सॉल्यूशंस देते हैं पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, बैंकिंग, टैली एक्सेट्रा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, बल्क रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को पहले ईपीएफओ के पोर्टल पे लॉगिन करना है, और यहाँ से आप एक बार देख लीजिए मेंबर में जाके यहाँ पे अगर आपको इंडिविजुअल रजिस्टर करना है, इट मींस 1 बाय 1 आपके एम्प्लॉय को रजिस्टर करना है तो ये सिलेक्ट कीजिए। और इसके बाद में अगर बल्क पे हमें करना है तो हम यहाँ पे रजिस्टर बल्क पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बल्क मेंबर रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पे हम लोगों को एक फाइल बनानी होती है और यहाँ पे चूज फाइल में जाके अपलोड करनी होती है, और कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। मैं आपको 1 बाय 1 आगे बताऊंगी कि क्या क्या हमें यहाँ से इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है वो देनी है। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक हेल्प फाइल है जो हमें यहाँ से देखनी और डाउनलोड करनी है। ये जो हेल्प फाइल है उसके बेस के ऊपर आप ये पूरी फाइल जो है एक्सेल की फाइल बना सकते हैं, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए। चलो हम एक फाइल में चले जाते हैं एक्सेल की। ये जो शीट है फ्रेंड्स, हम लोगों को एक्सेल की शीट यहाँ पे पहले भरनी होती है, इसके बाद में हमें कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, और टेक्स्ट की जो फाइल है वो हम लोगों को पीएफ के पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यही रहता है कि हमें ये जो एक्सेल की फाइल है वो प्रॉपर फील करनी है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे कौन सी डिटेल्स मैंडेटरी है और कौन सी डिटेल्स हम स्किप कर सकते हैं वो पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यस नो मैंने सब डिटेल्स दी हुई है, और नीचे मैंने ये डिटेल्स दी हुई है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि फॉर एग्जांपल यूएएन नंबर है तो हमें क्या भरना है, मेंबर नेम में हमें क्या भरना है। ऐसे मैंने पूरी डिटेल्स आपको नीचे भी दी हुई है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। तो ये सेम फॉर्मेट आप बना सकते हो, आपको ये जो फॉर्मेट है वही बनाना है। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है, ये जो नीचे की डिटेल्स है वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाई है, आपको ये फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में है, तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो वहां से कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद से भी ये प्रॉपर फाइल बना सकते हो, बट मेक श्योर करें कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जब हम लोग अपलोड करते हैं फाइल तब हम लोगों को एरर आती है और हम लोगों को बहुत सारी एरर सॉल्व करनी पड़ती है। तो चलो हम देखते हैं 1 बाय 1 ये इसमें डिटेल्स क्या भरनी है। चलो हम पहले में देखते हैं यूएएन नंबर। फ्रेंड्स, यूएएन नंबर आपको यहाँ पे देना है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय है वो प्रीवियस कंपनी में कहीं जॉब किया है और उसके पास में यूएएन नंबर है तो आपको यहाँ पे देना है, और उसकी मेंबर आईडी, आपको जो प्रीवियस मेंबर आईडी है वो यहाँ पे आपको देनी है। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो न्यू है, उसके पास यूएएन नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे मेंबर नेम डालना है, जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका प्रॉपर नेम डाले। यहाँ पे ध्यान रखें आपको एक उसका आईडी प्रूफ लेना है। फॉर एग्जांपल आप आधार कार्ड यूज कर रहे हो तो आधार कार्ड के ऊपर जो भी नेम डाला हुआ है वही आपको यहाँ पे प्रॉपर लेना है, तो यहाँ पे वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स में चेक करके देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिड डेट इन DDMM और ये ईयर के फॉर्मेट में देनी है। यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग ही डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेंबर नेम में भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही 2 डिटेल्स देनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आपको यहाँ पे DDMM YY वाले फॉर्मेट में देना है, तो आप ध्यान रखें इस तरीके से आपको DOJ भी डालना है। इसके बाद में हम बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर में यहाँ पे आपको कोड यूज करने हैं। कोड क्या रहेंगे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये मैंडेटरी है, कोड आपको यहाँ पे यूज करने हैं। मेल है तो M,
फीमेल है तो F करना है, और ट्रांसजेंडर है तो आपको T यहाँ पे डालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने MMF वगैरह डाल दिया है। तो इस तरीके से आपको ये जेंडर भी डालना है। इसके बाद में फ्रेंड्स फादर एंड हस्बैंड नेम आपको डालना है, वो भी आपके आधार या जो भी प्रूफ आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। इसे भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है और ये भी मैंडेटरी है, यस है आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद में रिलेशनशिप डालना है। तो रिलेशनशिप में भी आपको कोड देने हैं, तो कौन से है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी मैंडेटरी है, मैंने यस डाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर विथ कॉलम 7 अबव, वैल्यू शुड बी F फॉर फादर एंड हस्बैंड के लिए आपको H डालना है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है उसका हस्बैंड का नेम है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप में H डालना है। अगर वो फादर का है, अनमेरिड है, इट मीन्स तो आप यहाँ पे F डाल सकते हो। इसके बाद में उसका मोबाइल नंबर डालना है पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आप डालोगे तो वो अच्छा रहेगा। अगर ईमेल आईडी भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में आता है नेशनलिटी। अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो इंडियन नहीं है, पहले तो अगर वो इंडियन है तो आपको यहाँ पे इंडियन डालना है, बट अगर वो इंडियन नहीं है या फिर वो फॉरेन से है कोई, तो आपको यहाँ पे वो नेशनलिटी डालनी है एनेक्स्चर 1 में देख के। तो एनेक्स्चर 1 आपको मिलेगा, जो हमने फाइल डाउनलोड की थी यहाँ से हमें एनेक्स्चर मिलेगा, तो उसकी जो नेशनलिटी है एनेक्स्चर 1 यहाँ पे हमें दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई जो है वो अफगानिस्तान का है तो ये यहाँ पे अफगान डालना है, ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलियन डालना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे रिफर करके नेशनलिटी जो है वो डालना है। जैसे चाइना है तो यहाँ पे चाइनीज है, हमारा इंडिया है तो हम लोग यहाँ पे इंडियन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंडिया है और यहाँ पे हम लोग इंडियन डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे इंडियन डाल दिया है, तो एनेक्स्चर 1 आप रिफर कीजिए। इसके बाद में वेजिस एज ऑन ज्वाइनिंग डेट आपको डालना है, जो उसकी सैलरी है वो आपको यहाँ पे देनी है, ये मैंडेटरी नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देना है, क्वालिफिकेशन भी आप एनेक्स्चर 1 में देख के ही आप कर सकते हो। इसके बाद में आपको देना है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में हम लोग क्या डालेंगे यहाँ से नीचे चेक कर लेते हैं हम, ये भी मैंडेटरी है फ्रेंड्स, तो हमें देना है। तो अगर मैरिड है तो आपको M देना है, अनमैरिड है तो U देना है, विड्रॉर है तो आपको W ही करना है, और डिवोर्सी कोई केस है तो आपको यहाँ पे D करना है। तो मैंने इस अकॉर्डिंग मैरिटल स्टेटस भी डाल दिया है। इसके बाद में इज इंटरनेशनल वर्कर, अगर कोई इंटरनेशनल वर्कर है आपका तो यहाँ पे आपको यस करना है, बट अगर कोई नहीं है, यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल इंडियन ही है सब, तो आपको यहाँ पे एन करना है। बट मान लो बाय चांस आपको कोई जो आपका एम्प्लॉय है वो बाहर से है, इट मीन्स फॉरेन का कोई केस है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर मान लो आपका जो एम्प्लॉय है वो इंटरनेशनल वर्कर है और आपने यहाँ पे अगर यस किया है तो आपको ये पूरी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है, ये मैंडेटरी है। पासपोर्ट में चेक करके प्रॉपर यहाँ पे डालिए। पासपोर्ट वैलिड फ्रॉम और टिल, ये भी आपको पासपोर्ट से मिल जाएगा, तो आपको ये यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको इस फिजिकल हैंडीकैप, तो अगर आपका कोई एम्प्लॉय है वो हैंडीकैप है, कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो आपको यहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है, ये मैंडेटरी है, आपको यस और नो करना ही है। अगर यस है तो आपको यहाँ पे लोकोमोटिव करना है, लोकोमोटिव के लिए एल करना है। हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम है आपको तो फिर उसका कोड है वो एच आएगा, और अगर विजुअल में कुछ प्रॉब्लम है, देखने में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे वी डालना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी डिटेल्स भरनी होती है। अगर हम बात करें बैंक अकाउंट नंबर की, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम एज पर द बैंक, तो यहाँ पे आपको उनकी बैंक की डिटेल्स देनी है। बैंक अकाउंट नंबर आपको उनका देना है, IFSC कोड देना है, और बैंक में जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर देना है। वैसे ये फ्रेंड्स अगर आप देखोगे बैंक डिटेल्स से लेके ये पैन डिटेल्स और सब ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भरोगे तो भी चलेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये सब डिटेल्स जो भी बैंक की है या फिर एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो आप पूरी भरिए, ताकि उनको आगे PF में कुछ प्रॉब्लम ना आए। KYC उनको करना है तो वो आसानी से ये सब डिटेल्स होंगी तो वो सब कर सकते हैं। तो आपको पैन डिटेल और एज पर नेम पैन पे होगा वो आपको यहाँ पे देना है, तो ये पैन डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है, और लास्ट में आपको आधार नंबर और नेम एज ऑन आधार देना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आधार नंबर आपको प्रॉपर यहाँ पे देना है, कोई भी ID प्रूफ आपको यहाँ पे देना है, तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर
और आधार नेम डाले हैं। तो जो भी आपका एम्प्लॉय का आधार कार्ड होगा वो देख के ही आप प्रॉपर डिटेल डालिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग ये फाइल को भर सकते हैं। अभी हम पार्ट 2 में देखेंगे कि ये फाइल को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और इसके बाद में अपलोड करके हमारा यूएन नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि यूएन हम लोग बल्क में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम हमेशा ट्राई करते हैं रिप्लाई करने का। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास वाले बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती